बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था, चैप्टर 3 जिल की बुक से, एनालिटिक फंक्शन। उसका एक सेकंड सेक्शन था काशियर-रीमान क्वेश्चंस के नाम से। ये हमने सेक्शन पढ़ा हुआ था, काशियर-रीमान क्वेश्चन। इसके एक्सरसाइज 3.2 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करने हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 3.2 यानी दूसरा सेक्शन। उसमें जो 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं, एक ये है जी, शो दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन द अप्रोप्रिएट डोमेन। ये क्वेश्चन 9, एफ जी इक्वल ई रेज पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आयोटा ई रेज पावर माइनस एक्स साइन वाई। एक ये हम क्वेश्चन 9 डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन 9 डिस्कस करेंगे तो फिर आप बतौर होमवर्क क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। फिर हम इसी का क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन 15 सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप बतौर होमवर्क क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। इसका हम क्वेश्चन 17 सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन 17 सॉल्व करेंगे तो फिर आप इसका क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 25 हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और फिर आप क्वेश्चन 26 बतौर असाइनमेंट होमवर्क आप सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ज़रा इन 3.2 यानी थर्ड चैप्टर के दूसरे सेक्शन के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इन पर हम मूव करते हैं कि ये कौन से सवाल हैं, इनका सलूशन देखते हैं। ये जी हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, हम इनका भी सलूशन देखते हैं। तो ये हमारा सवाल है, शो दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन एन अप्रोप्रिएट डोमेन। फंक्शन क्या है जी? एफ ऑफ जी इक्वल ई रेज पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई रेज पावर माइनस एक्स साइन वाई। जी हमने इसे देखना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है अपनी डोमेन में। तो हम ये बात जानते हैं कि हमने जिसको देखना होता है एनालिटिक, हम उसकी काशियर-रीमान इक्वेशंस चेक करते हैं। तो इसका रियल पार्ट ये बनेगा ई रेज पावर एक्स कॉस वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट ये बनेगा माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स साइन वाई। यू वी दो हमारे पास पार्ट्स हैं और चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है तो ये यकीनन कॉम्प्लेक्स डोमेन में कंटिन्यूस। अब रही बात इसकी, इनकी जो है हमारे पास क्या कहते हैं जिसे काशियर-रीमान इक्वेशंस। तो इस u फंक्शन के x और y दोनों के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे। फिर इस v फंक्शन के भी x और y के लिहाज से दोनों डेरिवेटिव मालूम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द u माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स कॉस वाई ई रेज पावर माइनस एक्स। इसका अगर x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का ही आएगा। तो फिर ये हो गया जी हमारे पास। अब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ई माइनस एक्स साइन वाई, क्योंकि कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा। अब बारी आती है इसकी, जब इसकी बारी आती है तो इसका x के लिहाज से लेंगे तो हम जानते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल का ही आना है, तो वो नेगेटिव यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसका y के लिहाज से लेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है साइन का कॉस वाई बन जाएगा। ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब हमने चेक करना है कि
कि ये जो है ये चारों के चारों ऐसे फंक्शन सामने आए हैं जो कि बजाते खुद कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज को चेक किया जाए तो ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स जो है वो इक्वल आ रही है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। ठीक है जी। और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ये बराबर आएगा विद नेगेटिव साइन इसके। तो ये हमारे पास काशे इक्वेशंस भी पूरी हो गई हैं। तो अब रिजल्ट क्या निकला कि ये अपनी डोमेन में एनालिटिक है और ये एक एंटायर फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है जी? एंटायर फंक्शन। हम ये साबित करने में कामयाब हुए ये हमारा एनालिटिक भी है और एंटायर भी। अब सवाल ये पैदा होता है एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? एंटायर फंक्शन। अब हमारा ये क्वेश्चन, फाइंड द रियल कांस्टेंट्स ए बी सी एंड डी सो दैट द गिवन फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। ये एक एंटायर फंक्शन, तो हमने इसमें रियल कांस्टेंट्स मालूम करनी। गिवन दैट f is entire, therefore CR equations must satisfied। CR equation लाजमी सेटिस्फाई होंगी। इसके रियल इमेजिनरी पार्ट्स अलग कीजिए। ये सारा रियल पार्ट है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो ये अलग अलग कर लिए गए। तो रियल पार्ट के दोनों डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिए एक्स के लिहाज से भी वाई के लिहाज से भी, इमेजिनरी पार्ट के भी दोनों डेरिवेटिव लिए एक्स के लिहाज से भी वाई के लिहाज से। फिर सी आर इक्वेशंस को लिखा गया। यस, सी आर इक्वेशंस लिखी गई तो उनके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव जो हमने मालूम कर रखे हैं वो भी यहाँ पर पुट कर दिए गए। ठीक है जी, वो भी पुट कर दिए गए। तो फिर इनका कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू b2 हासिल हुई। जबकि इस साइड पर जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए गए तो ये, और y के कंपेयर किए गए तो ये वैल्यू मालूम की गई। अब इसमें a और d की वैल्यू अप्लाई करें तो ये b और c की वैल्यूज भी हमारे पास आ जाती है। इस तरह हमारे पास कुल a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, d की वैल्यू 2। तो फिर ये क्वेश्चन अगर पेपर में शामिल होता है तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ए और बी रियल कांस्टेंट्स की जब वैल्यू मालूम करनी है और उसने ये बताया हुआ हो कि ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है, तो कैसे मालूम करनी है जी? इसके यू फंक्शन रियल पार्ट अलग कीजिए, वी फंक्शन इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव भी मालूम कीजिए। फिर सी आर इक्वेशंस इसमें चूंकि फुलफिल होती हैं वो लिखिए और उनके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव इक्वेट कर दीजिए। वहां से आप कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन की मदद से इन जो है हमारे पास रियल कांस्टेंट्स की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है जी, ये भी कहता है एंटायर फंक्शन है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, इसमें यू फंक्शन लग किया गया, वी फंक्शन लग किया गया, दोनों फंक्शंस के एक्स और वाई पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लिए गए। फिर सी आर इक्वेशंस लिखी गई। जब सी आर इक्वेशंस लिखी गई तो सी आर इक्वेशंस लिखने के बाद हमने सी आर इक्वेशंस लिखने के बाद हाँ जी, इनकी वैल्यूज को पुट किया गया, फिर कंपैरिजन किया गया तो हमारे पास ए बी दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई हैं। अब वो सवाल जिसमें हमने ये कहा था कि इसे एंटायर फंक्शन ईजी को साबित करना है, गालिबन सेकंड लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसे आप देख रहे हैं जी। शो दैट ई रेज पावर जी इज एन एंटायर फंक्शन। ई रेज पावर जी को कैसे लिखा जाएगा जी? आयलर फार्मूले की मदद से ई रेज पावर एक्स कॉस, क्योंकि ई रेज पावर जी बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें दोनों को अलग करें तो ई एक्स अलग हो जाएगा और ई की पावर आयोटा वाई अलग हो जाएगी। ई की पावर एक्स वहीं पर रहेगा, ई की पावर आयोटा वाई को आयलर फार्मूला की मदद से खोल दिया जाएगा जो कि कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई होगा। जो बाहर ई रेज पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा।
अब यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग किए हैं, ठीक है जी। तो ये चूंकि कंटिन्यूस हैं, अब ज़रा इनके जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। यस, ये देखिएगा जी, ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने u का x के लिहाज से लिया, वो फिर u का u ही वापस आ गया। फिर हमने u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया तो वो माइनस वी बन गया। v का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया तो वो v का v रहा। v का डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया तो वो u का एक्सप्रेशन बन गया। फ्रॉम 2 3 ये जो 4 इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमें ये पता चला u v कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है जी। और जो है यहाँ CR इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती हैं। इट इज क्लियर दैट यू वी आर सेटिस्फाई द काशर-रीमन इक्वेशंस। तो जब वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, काशर-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, तो फिर ये रिजल्ट निकालने में हम कामयाब हो गए कि ये जो e रेज पावर z एक्सपोनेंशियल बल्कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एनालिटिक है अपनी डोमेन सी पर, और रिजल्ट क्या निकला जी, ये एंटायर फंक्शन है, ये डोमेन के हर पॉइंट पर ये एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा जी, ये है जी हमारा इसका ये पार्ट। इसमें कहता है शो दैट एफ डैश ऑफ जी इक्वल एफ जी, कहता है इसका डेरिवेटिव लें वो फिर एफ जी ही रहता है। एफ जी इक्वल ईजी, ठीक है जी, और ईजी इसके बराबर है। अब हमने इसमें ये उसे रिजल्ट देना है। यस, ये देखिएगा, दिस इज एफ जी, एफ डैश ऑफ जी ये है u का डेरिवेटिव x के लिहाज से प्लस आयोटा v का डेरिवेटिव x के लिहाज से। अब ये काशर-रीमन इक्वेशन लगाएं, ये बनता है, ये एक्सप्रेशन नजर आता है हमारे पास। तो हमने जो 2 3 4 5 ये इस साइड पे आप नजर कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमने मालूम कर रखे हैं, वहां से एफ डैश ऑफ जी में u प्लस आयोटा v में वैल्यूज लगाएं, तो जो हमारे पास पार्शल v ओवर पार्शल y है वो u के बराबर होता है, माइनस आयोटा और पार्शल u ओवर पार्शल y माइनस v के बराबर आता है। ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अगेन u प्लस आयोटा v, यानी f डैश ऑफ z इक्वल एफ जी के बराबर निकलता है। ये रिजल्ट भी हमने साबित कर दिया। CR इक्वेशंस पोलर फॉर्म में क्या होते हैं? CR इक्वेशंस पोलर फॉर्म में ये जुबानी याद रखनी है। जैसे हमने CR इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में भला क्या है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल पार्शियल v ओवर पार्शियल y, ये एक पार्ट। और CR इक्वेशन में दूसरा हिस्सा कार्टेशियन में क्या है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है जी। ये इस वक्त आपको स्क्रीन में लिखी हुई नजर भी आ रही है, ये देखें जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर। अब पोलर फॉर्म में भी इसी तरह याद रखनी है, पार्शियल u ओवर पार्शियल r इक्वल 1 ओवर r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा, और पार्शियल v ओवर पार्शियल आर पार्शियल v ओवर पार्शियल r किसके बराबर, माइनस 1 ओवर r पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा। कुछ लोग इसकी सेकंड फॉर्म की एक अनदर फॉर्म भी बना लेते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा, इसे सामने रखकर इसे दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस r पार्शियल v ओवर पार्शियल r, ऐसे दूसरी फॉर्म भी इसकी बन जाती है। तो ये हमारी CR इक्वेशंस हैं। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स में फंक्शन है, ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन है पोलर फॉर्म, साबित करें कि ये एनालिटिक है। तो हमने इसके u और v दोनों कंपोनेंट अलग करने हैं, ये u r थीटा ये बन जाएगा, v r थीटा ये बन जाएगा, ये अलग किए गए। यहाँ से हमने r की वैल्यू भी मालूम करनी है और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास होगी। तो ये फंक्शन जो है u और v, ये हमारे पास नजर आ रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है सवाए जीरो के, ये कंटिन्यूस फंक्शन है जी। नेक्स्ट हम इसके जरा सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन मुलाजा करें, जो u पार्ट है उसका r और थीटा के लिहाज से दोनों डेरिवेटिव मालूम किए गए हैं, और जो इसका v पार्ट है उसके भी r और थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम की गई।
Also, it is clear that the first order partial derivative uv are continuous in complex domain exceptionally 0 निकाल कर। अब इनकी वैल्यूज को देखकर हम ये क्वेश्चंस में पुट कर दें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमने 4 डेरिवेटिव हासिल किए हुए हैं ये चारों के चारों डेरिवेटिव सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर रिजल्ट क्या निकला कि ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये एनालिटिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन, ये हमने डेरिवेटिव इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है कि ये जो हमारे पास जो है रियल वैल्यूड फंक्शन जो दो होते हैं u और v, वो एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट करते हों तो ये फिर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो फिर ये आम फंक्शन नहीं रहते, ये u और v हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 3 खूबियों को पूरा करता है। पहली बात यह है जी, हार्मोनिक फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होते हैं। दूसरी बात, उनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस होते हैं। तीसरी कंडीशन ये पूरी करते हैं कि अगर हार्मोनिक फंक्शन सेकंड ऑर्डर उसके एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर वाई के लिहाज से डेरिवेटिव को ऐड किया जाए तो आंसर 0 आता है। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन कहलाती है। ठीक है जी, जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो फंक्शन आम फंक्शन नहीं बल्कि वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन होता है। ये एक फंक्शन है, कहता है जी चेक करें ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। u x क्यूब माइनस 3xy², फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के लिहाज से, फिर y के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है क्योंकि वो पॉलिनोमियल है ना जी, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x और y के लिहाज से तो आंसर 0 आ जाएगा। जहां से हमने कहा कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो जिसने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया वो हमारे पास क्या बना, फिर हार्मोनिक फंक्शन बना। तो फिर आज का जो आपका काम है उसमें आपने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और 2 ऐसी एग्जांपल्स कोट करनी है कि ये जो हार्मोनिक फंक्शन है, सॉल्व नहीं करके दिखानी, आपने सिर्फ हार्मोनिक फंक्शन की 2 एग्जांपल्स देनी है। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन में जाकर आपने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और 2 एग्जांपल कोड करनी है। और कमेंट सेक्शन में जाके आपने राइट द सीआर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में आपने सीआर इक्वेशंस तहरीर करनी है और फिर आपने 2 ऐसी एग्जांपल्स वहां पर लिखनी है पोलर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके सॉल्व नहीं करना, जस्ट ऐसे 2 फंक्शंस की एग्जांपल देनी है जो सीआर इक्वेशन को, पोलर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये 2 क्वेश्चन और 4 एग्जांपल आपने कोट करनी है। ठीक है जी, और हमारे पास फिर जो सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म वो आपने लिखनी है और 2 ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जांपल कोड करनी है जो कार्टेशियन फॉर्म सीआर क्वेश्चन किसी कार्टेशियन फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये अब जरा दोबारा से इनको लिख ले, जिक्र करते हैं जी। एक क्वेश्चन ये है कि कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास सीआर इक्वेशंस हैं और 2 उसकी मिसालें लिखें, 2 ऐसे फंक्शंस बताएं या लिखें जो सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, अब ये था और कौन सा क्वेश्चन था, सीआर इक्वेशंस आपने लिखनी है पोलर फॉर्म में वहां जाकर और 2 ऐसे फंक्शन कोड करने हैं जो पोलर फॉर्म में है और सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं।
और क्वेश्चन हमारा कौन सा था कि आपने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और 2 ऐसी एग्जांपल देनी है जो हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 3 सवाल और जो 6 एग्जांपल्स कोट करनी है कमेंट सेक्शन में, और जो रिटर्न है होमवर्क के तौर पर 6 सवाल जो मैंने आपको दिए एक्सरसाइज में जाके, उनके करस्पॉन्डिंग अगले आपने सॉल्व करके उसको होमवर्क के तौर पर आज ही सॉल्व करना। आज शाम आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ आपने इसको पोस्ट कर देना, ठीक है, ताकि ये आपका होमवर्क आज का सबमिट हो जाए। आज का लेक्चर इतना, एक्सरसाइज को आज हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, क्योंकि अब इंशाल्लाह कॉलेज खुल जाएंगे तो कॉलेज में वहाँ जो आपके फिजिकल पेपर्स होंगे, ये क्वेश्चन वहाँ आपके सोल्यूशन का आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, इसलिए इनको हल करना, प्रैक्टिस इनकी करना बहुत ज़रूरी है। आज का इतना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।